गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नॉवल एकेडमी के आज चैनल पे अगला अभी जीव में जनन का आगे का पोर्शन, जिसमें हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे पौधों में कायिक जनन। यह भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। यह भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक पार्ट है जो पौधों में हम पढ़ते हैं। तो आज का लेक्चर है कायिक जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है कि एक पौधा मतलब पादप अपने समान दूसरे पादप को क्या करता है, पैदा करता है। यानी हम पहले देखते थे, आज हम आपको ये बताएंगे कि बीज के द्वारा जो पौधे उत्पन्न होते हैं, उसके अलावा भी जो पौधा मातृ पौधा होता है अपने समान दूसरे पौधे को क्या करता है, उत्पन्न करता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन केवल पादप में पाया जाता है। कायिक जनन यानी बिना पौधों में बीज के अलावा मातृ पौधे के किसी कायिक अंग से, किसी भी अंग से, जड़ हुआ, तना हुआ, पत्ती हुआ, किसी भी अंग से नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कायिक जनन क्या कहलाता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, वेजिटेटिव कायिक रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि पौधों में बीज के अलावा कायिक भाग, मातृ पौधे के कायिक भाग, ठीक, कायिक भाग या कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण कायिक भाग कहलाता है। ठीक है, पौधों में बीज के अलावा मातृ पौधे से के किसी भी कायिक भाग से, मातृ पौधे के कायिक भाग से, कायिक भाग द्वारा प्रजनन क्रिया से नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। हम ये देखेंगे कि हम खेत में ले जाते हैं, बीज डाल देते हैं, खाद पानी जो भी होता है मृदा, उस मृदा से नए कली निकलता है, नए कली निकल के नए पौधे निकल आते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि हम बीज न डालें, उसके बाद भी जो पौधा होता है उसमें से नए पौधे, सपोज करिए यह ये पौधा है, इस पौधे के इस भाग से नए पौधे का निर्माण हो जाना, सपोज करिए यहाँ से नए पौधे का निर्माण हो जाना, यहाँ से नए पौधे का निर्माण हो जाना, यहाँ से ये अलग हो गया, ये अलग होकर नया पौधा अलग हो गया। तो इस प्रकार ये पौधा है मातृ पौधा, यानी जो पौधा है उसके जड़ और तनों से नए पौधे का निर्माण होना कायिक जनन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पौधों में बीज के अलावा मातृ पौधे के कायिक भाग से, कायिक भाग द्वारा प्रजनन की क्रिया से नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है। अब हम देखते हैं कि ये दो प्रकार से होता है। यह कायिक जनन दो प्रकार से होता है। अब ये दो प्रकार कौन कौन होते हैं, तो एक होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। इस प्रकार से हम देखें कि प्राकृतिक और कृत्रिम कायिक जनन। इसमें क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो पौधे में दो प्रकार से होता है, तो हम देखते हैं कि ये प्राकृतिक कायिक जनन कैसे होता है। अब हम देखते हैं कि पौधे
जो है खेत में लगे हुए हैं, हम देखें कि उनके बगल से भी एक पौधा क्या होता है, निकल कर आ जाता है। तो हम कहते हैं कि यह प्रकृति के द्वारा हुआ। और उसके बाद से आता है कृत्रिम कायिक जनन। तो ये आपका कायिक जनन हुआ। कायिक जनन दो प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे प्राकृतिक कायिक जनन क्या होता है, नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। कि हम जानते हैं कि पौधों में कायिक जनन होता है। तो कायिक जनन वो कितने प्रकार से होता है, तो हमने बताया कि दो प्रकार से होता है। सर आप अब ये दो प्रकार से है, तो आप बताइए सर प्राकृतिक वाला क्या है। तो प्राकृतिक वाला अब हम जाने पढ़ने कि इस बीच से कायिक जनन से निकले हुए दूसरे मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण ही प्राकृतिक जनन कहलाता है। सपोज करिए कि हमने एक पौधा लगाया, इसके मातृ पौधे से यहाँ पे एक पौधा आया, यह पौधे कट के अलग हो गया और दूसरा पौधा अपना क्या हो गया, यहीं पे बगल में तैयार हो जाता है। एक पौधे से दूसरा नया पौधा। सपोज करो अगर आपने आम का पौधा लगाया तो आपको आम ही मिलेगा, दूसरा पौधा तो मिलेगा नहीं। अगर केला का आपने केला लगाया तो केला के किनारे से आप देखते हैं नीचे से कि पौधा निकल आता है, तो केला का पौधा केला ही होता है। जो उसी को कहते हैं कायिक जनन। अब हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है इसमें कैसे होता है। तो प्राकृतिक कायिक जनन, इसमें हम देखते हैं कि इस विधि में कायिक जनन कायिक भाग से निकले दूसरे पौधे मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। इस विधि, अब हम देखते हैं जो प्राकृतिक कायिक जनन होता है वो कितने भाग द्वारा होता है। तो प्राकृतिक कायिक जनन पौधे के जड़ों द्वारा होता है, तनों द्वारा होता है, पत्तियों द्वारा होता है, ये सब द्वारा होता है। अब अब हम देखेंगे कि कायिक जनन जड़ों द्वारा कैसे होता है। हमने देखा कि जो प्राकृतिक कायिक जनन है उसमें क्या होता है कि इस विधि में कायिक भाग से निकले पौधे मातृ पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण प्राकृतिक कायिक जनन कहलाता है। जैसे हम देखते हैं कि शीशम का पौधा लगा हुआ है, फेवरेबल कंडीशन आया, नए बर्ड्स आए, बर्ड्स अपस्थानिक कलियां बोलते हैं उसको, अपस्थानिक कलियां, एडवेंटिशियस बर्ड निकल आए और उस बर्ड के द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाना। ठीक है, तो ये कई प्रकार से होता है। पहला हम देखते हैं कि जड़ों द्वारा कैसे होता है, दूसरा देखेंगे कि हम तनों द्वारा कैसे होता है, तीसरा देखेंगे कि हम पत्तियों द्वारा कैसे होता है। तो सबसे पहले हम देखें कि जड़ों द्वारा कैसे होता है। सबसे पहला हम देखेंगे जड़ों द्वारा कैसे होता है। अब हम देखते हैं बाय रूट्स, जड़ों द्वारा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने बता दिया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको तीसरे चैप्टर में, जिसमें मनुष्य में जनन। ठीक है, मानव जनन में हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताएंगे। अभी हम लोग केवल देख लें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हमने जान लिया। अब कायिक जनन के बारे में हम जान रहे हैं। कायिक जनन पौधों में पाया जाता है और ये निम्न प्रकार द्वारा होता है। तो पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनके द्वारा भी नए पौधे निकलते हैं और पत्तियों के जो जड़ हैं उससे भी नए पौधे निकलते हैं। पत्तियों के जो तने हैं
उससे भी जड़ निकलता है, पौधा निकलता है। इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार से जानेंगे क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जड़ों द्वारा जड़ों द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो जड़ों द्वारा क्या है, तो दो प्रकार की जड़ें आप मिलते हैं, कई जगह कई प्रकार की बात होती है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि जड़ें दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मांसल और एक होती है आपका मूसला। मूसला जड़ और मांसल जड़ दो प्रकार से होता है। इस विधि में जड़ों द्वारा नए पौधे का निर्माण, जड़ों द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है, नए पौधे का निर्माण होता है। इस विधि में जड़ों द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। पहला हम देखेंगे मूसला जड़ों द्वारा। मूसला जड़ों द्वारा बाय टैप रूट। जड़ों द्वारा ना बाय टैप रूट, जड़ों द्वारा, मूसला जड़ों द्वारा कैसे नए पौधे का निर्माण होता है वो अब हम जानेंगे। यानी कोई भी जड़ है वो मूसला जड़ है, तो अगर इस मूसला जड़ से नए पौधे का निर्माण, यानी क्या हम करते हैं, हम देखते हैं फेवरेबल कंडीशन आया, जड़ है, जड़ से नए पौधे का निर्माण हो जाना। हम देखते हैं कि सबसे पहले मूसला जड़ से जो पौधे आते हैं, जैसे हम देखते हैं कि अमरूद है, अमरूद का पेड़ है, उसी के बगल में नए पौधे का निर्माण हो जाता है नीचे से। शीशम है, शीशम पौधा, फेवरेबल कंडीशन आया, बारिश वारिश आई, हम देखते हैं कि अगल बगल नीचे से कई पौधे क्या होते हैं, निकल आते हैं। तो ये मूसला जड़ के उदाहरण है। मूसला जड़ द्वारा एग्जाम्पल केवल हम आपको बता देते हैं। एग्जाम्पल है शीशम, दूसरा है अमरूद, इसमें क्या होता है कि जड़ जो है, जड़ के नीचे फेवरेबल कंडीशन आया, प्रतिकूल परिस्थितियां आई, और जड़ के किसी भाग में सपोज करो कि जड़ है, ये जड़ है, यहाँ पे भोजन एकत्रित हो गया कहीं एक जगह पे, और वहाँ से उभार निकल आया, और उभार निकलने का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे फूल गया। फूलने के बाद से उसमें से कलियाँ क्या हो जाएंगी, निकल आ जाएंगी, और कलियों से नए पौधे क्या हो जाएंगे, निकल आएंगे। तो बाई जड़ों द्वारा, पहला है मूसला जड़ों द्वारा। तो मूसला जड़ों द्वारा आता है, तो इसमें पहला एग्जाम्पल आपको हम दे देते हैं कि सबसे पहला आता है शीशम। शीशम के जड़ द्वारा होता है, शीशम का जड़ जो होता है मूसला जड़ होता है। अमरूद वाला, अमरूद के पौधे से भी नए पौधे के जड़ से भी नए पौधे का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यानी इनके मूसला जड़ से नए पौधे का निर्माण हो जाना, ये कहलाता है जड़ों द्वारा। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आपका आता है मांसल जड़ों द्वारा। मांसल जड़ों द्वारा बाई फ्लैशी रूट।
फ्लैशी रूट्स। इसमें भी एग्जाम्पल है आपका कि कुछ मांसल जड़ों द्वारा, इसमें है आपका एग्जाम्पल, कुछ मांसल जड़ों द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है? मांसल जड़ों द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाना, यानी जड़ों द्वारा नए पौधे क्या हो गए? निर्माणित हो गए, नए पौधे क्या हो गए? बंद हो गए। इसका एग्जाम्पल है सतावर, एस्परेगस, एस्परेगस की जड़ों द्वारा भी नए पौधे का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है। इस प्रकार हम देखिए पहला जड़ों द्वारा, कि जड़ों द्वारा क्या होता है कि इस विधि में जड़ों द्वारा नए पौधे का, यानी जो मातृ पौधा है उसके जड़ द्वारा नए पौधे का निर्माण हो जाना क्या कहलाएगा? जड़ों द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। यानी हम देखते हैं कि जड़ों द्वारा होता है तो कौन कौन से जड़ होते हैं? तो पहला होता है आपका मूसला जड़। मूसला जड़ द्वारा बाई टैप रूट, जो शीशम में पाई जाती है, अमरूद में पाई जाती है। मांसल जड़ सतावर है, आपका एस्परेगस है। और इस प्रकार से हमने देखा कि मूसला जड़ और मांसल जड़ दो तनु जड़ों द्वारा हमने देखा कि नए पौधे का क्या हो गया? निर्माण हो गया। इसमें और भी अगर देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं डहेलिया, डहेलिया भी है इसका एग्जाम्पल, और भी है अगर चाहिए तो शकरकंद भी है। शकरकंद भी है इसके एग्जाम्पल मांसल जड़ों द्वारा। अब हम देखेंगे तनु द्वारा। अब हम देखते हैं कि जड़ों द्वारा तो हो गया भैया, आप सर बताइए तनु द्वारा कैसे होगा? तो पौधों में तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर नए पौधे का क्या करते हैं? निर्माण कर देते हैं। यानी कायिक जनन द्वारा नए पौधे का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अब ये तने कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, भूमिगत तना, अर्धवायवीय तना, वायवीय तना। 3 प्रकार के तनों से क्या होता है? कायिक जनन की क्रिया होती है। अगला सेकेंड, तनों द्वारा। इसका एग्जाम्पल है तनों द्वारा बाई स्टेम, बाई स्टेम। हम देखते हैं कि तनु द्वारा कैसे निर्माण होता है। हम देखते हैं कि स्टेम द्वारा कैसे होता है। अब तनु द्वारा कायिक जनन की क्रिया के द्वारा नए पौधे का निर्माण हम देखते हैं। इसमें क्या होता है कि पौधों के तने अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर कायिक जनन की क्रिया द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। पौधों के तने, पौधों के तने अनेक प्रकार, पौधों के तने अनेक प्रकार द्वारा कायिक अनेक प्रकार से कायिक जनन की क्रिया
द्वारा के द्वारा नए पौधे का निर्माण क्रिया द्वारा नए पौधे का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये भी कई प्रकार से हो सकते हैं। पहला हम देखते हैं, तने के पहला भाग क्या आता है? तने का पहला आता है भूमिगत तनों द्वारा और वायवीय तनों द्वारा तीसरा आता है वायवीय तनों द्वारा, भूमिगत तनों द्वारा, अर्धवायवीय तनों द्वारा, वायवीय तनों द्वारा। इस प्रकार से हम पहले भी देखेंगे कि जो भी कायिक जनन होता है जड़ों में, अगर वो भूमिगत तनों द्वारा होता है तो कैसे होता है। अब इसमें पहला है कि अब हम देखते हैं कि भूमिगत तनों द्वारा कैसे कायिक जनन होता है। तो पहला हम देखते हैं प्रकंद। प्रकंद में क्या होता है? प्रकंद में कि इसमें कुछ भूमिगत तनों द्वारा एक जगह पे भोजन इकट्ठा हो जाए और एकत्रित, जहाँ पे भोजन एकत्रित हो जाता है उसी जगह पे कहीं पे थोड़ा सा एडवेंटिशियस बर्ड्स निकल के आ जाते हैं, यानी कोई कली निकल के आ जाए, कोई कंद निकल जाए और उस कंद से नए पौधे का क्या हो जाए? निर्माण हो जाए। इसका प्रकंद का एग्जाम्पल है, प्रकंद का एग्जाम्पल है पहला प्रकंद का एग्जाम्पल है, हम देखते हैं कि अदरक व केला। अदरक केला देखते हैं कि सबसे पहला भूमिगत तना, भूमिगत तनों में पहला देखते हैं कि पहला कौन सा तना है? राइजोम, यानी इसको बोलते हैं प्रकंद। अब इसमें कौन सा आता है उसको देखेंगे। बल हम देखते हैं कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके कंद से जड़ें, कंद से आँखें निकल आती हैं, उस आँखों से नए पौधे का निर्माण होना। इसका एग्जाम्पल है आपका आलू। आलू है और अरे भाई चल करने में बल आलू है, इसका एग्जाम्पल आलू है। तीसरा है सल्ककंद। सल्ककंद का एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं बल्ब। प्याज, लहसुन, प्याज व लहसुन, प्याज व लहसुन सल्ककंद का एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये पहला एग्जाम्पल हुआ भूमिगत तनों द्वारा। प्रकंद में क्या होता है कि कहीं पे
राइजोम जो होता है यानी जो पौधा है उसके कहीं एक पोर्शन पे आपका वहाँ भोजन इकट्ठा हो जाए, भोजन इकट्ठा होने के बाद एक जगह भोजन एकत्रित हो जाए और उस जगह पे कोई बर्ड निकल के आ जाए और उस बर्ड से नए पौधे का निर्माण हो जाना जो है प्रकंद कहलाएगा। यानी इसमें अदरक और केला, दो एग्जाम्पल है अदरक और केला। अगला एग्जाम्पल है कंद, इसको बोलते हैं, इसका एग्जाम्पल है कंद का एग्जाम्पल है आलू। और तीसरा है सल्क कंद, इसको बोलते हैं यह प्याज और लहसुन द्वारा।